एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री सुखमनी साहिब जी की 22वीं अष्टपदी में उस परम पिता परमात्मा के भक्तों का गुणगान कर रहे हैं कि हरि की भक्ति से जीव का कल्याण हो जाता है। मेरे पातशाह जी हम जीवों को समझा रहे हैं कि तेरा कल्याण केवल और केवल हरि नाम से हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो मेरे पातशाह जी 22वीं अष्टपदी के प्रथम श्लोक में कह रहे हैं, जी जंत के ठाकुरा आपे बर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा कह दिष्टार। पातशाह कह रहे हैं सभी जीव प्राणियों के प्राणाधार पालनहार परमेश्वर आप स्वयं ही सर्वव्यापक हैं। नानक उस एक सर्वव्यापक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा कहाँ दिखाई देता है, भाव उस एक के सिवा दूसरा कोई नहीं है। 22वीं अष्टपदी के प्रथम पद मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, आपे कथे आपे सुनने हार, आपे एक आप विस्तार, जातिस पावे सा शिष्ट उपाय, अपने पाने ले समाए, तुम ते पिन नहीं कुछ होई, अपन सूत सब जगत पुरोई, जाको प्रभ जी आप बुझावे, सच नाम सोई जन पावे, सोच समदर्शी तत् का बेता, नानक सगुल शिष्ट का जेता। इस अष्टपदी का भाव सार है, यह सारा पसारा उसी श्री हरि परमात्मा का है। वह स्वयं ही वक्ता है तथा स्वयं ही श्रोता है, वह स्वयं ही एक है और स्वयं ही उसका पसारा है। भाव वो एक ही वही है और अनेक रूपों में वही विराजमान है। अपने पाने ले समाए और अपने हुक्म में ही समाप्त कर लेता है। जो जब उसकी इच्छा होती है सृष्टि को पैदा करता है और जब उसकी हुक्म होता है तो इस सृष्टि का समेट लेता है। जैसे एक व्यापारी अपना व्यापार फैलाता है कि जब उसका मन आ जाए कि व्यापार को बंद करना तो उसको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। इसी प्रकार वो परमात्मा अपनी इच्छा से इस सृष्टि को उत्पन्न करता है, अपनी इच्छा से अपने भाव से इसको समेट लेता है। उससे भिन्न कुछ नहीं होता। अपनी सत्ता में सब जगत पुराया हुआ है उसने। जिसको प्रभु जी आप समझाता है वही पुरुष सच्चे नाम को पाता है, वही समदृष्ट तत्व का जानने वाला है, वही सब सृष्टि को जीतने वाला है। ये नानक उस परम पिता परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं है, वही तत्व का बेटा अर्थात उसी को तत्व ज्ञान है। उसके सिवा दूसरा तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, वही तत्व का बेटा है। दूसरे पद में पातशाह कहे, जी जंत सबता के हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राखे तिस कोई न मारे, जो सो मुआ जिस मनो विसारे, तिस तज अवर कहाँ को जाई, सब सिर एक निरंजन लाई, जी जगत जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ, गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। दूसरे पद में पातशाह कह रहे हैं कि जीव जंतु सब उसके अधीन है, अर्थात जितनी प्रकार की सृष्टि है उसी के अधीन है। वह गरीबनाज अनाथों का नाथ है, अर्थात वो सभी का रक्षा करने वाला स्वयं है। जिसको वह रखता है उसको कोई मार नहीं सकता। वह मरता है जिसको मन से भुला देता है, वही मरता है जो उस ईश्वर को अपने मन से भुला देता है। उसको छोड़कर कोई कहाँ जाएगा। सबकी सीमा पर एक ही अकाल पुरुष है। जीवों का सब युक्ति उसके हाथ में है। उसके अंदर बाहर अपने साथ जानो, अर्थात उस परम पिता परमात्मा को बाहर और भीतर एक जैसा स्वयं पहचानो। वह गुणों का बेअंत अपार कोश है, अर्थात सभी गुण सृष्टि में उसी के हैं। ये नानक मैं उस पर सदा बलिहार जाता हूँ, उस परम पिता परमात्मा पर जो गुणों का सागर है और जीव जंतुओं का रक्षा करने वाला है। तीसरे पद मेरे पातशाह कह रहे हैं, पूर्ण पूर्व रेहो दयाल, सब ऊपर हो मत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आपे, अंतर्यामी रहो व्यापे, प्रतिपाले जीवन बहुभांति, जो रचे सुस्ति से ध्याति, जिस पावे जिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या, कर्णहार नानक प्रभ जान्या। मेरे पातशाह जी तीसरे पदे में हम जीवों को समझा रहे हैं कि दयालु प्रभु सब में परिपूर्ण हो रहा है, वह सब पर कृपाल होता है, अर्थात कोई कृपालु परमात्मा
पूर्ण सभी जीवों में विराजमान है। अपने कर्तव्यों को वह आप ही जानता है। वह अंतर्यामी सब में समा रहा है। जीवों की अनेक प्रकार से पालना स्वयं करता है। जो जो पैदा किया है वह उसी को ध्याता है। जिससे चाहे जो कोई भी जिस भावे तिस लय मिलाए। भाव जो कोई भी उस ईश्वर को अच्छा लगता है उसे वह ईश्वर अपने साथ मिला लेता है। ऐसा ईश्वर का भक्त ईश्वर की भक्ति तथा ईश्वर की गुण स्तुति ही करता रहता है। भाव हरि के चिंतन में ही रहता है। ये नानक, जिसके भी मन में श्रद्धा और विश्वास कर भगवान को माना है, उसने एक सृष्टिकर्ता परमात्मा को ही जाना है। भाव जिस जीव ने, जिस प्राणी ने उस परम पिता परमात्मा को अपने मन से, श्रद्धा से, कर्म से, वचन से याद किया है, श्रद्धा से, विश्वास से, उस परमात्मा की सृष्टिकर्ता को उसने जान जाता है। चौथे पद मेरे पातशाही कह रहे हैं, जन लागा हरि के राय, तिससे तिसकी आसना बिरथी जाई, सेवो को सेवा बन आई, हुक्म बूझे परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार, बंधन तोड़ भय निर्वैर, अनदन पूजे गुरु के प्यार, ये लोक सुखिए परलोक सहेले, नानक हरि प्रभ आपे मिले। चौथे पद में मेरे पातशाही कह रहे हैं, जो परमात्मा का भक्त परमात्मा के एक नाम में लगा हुआ है, उसकी आशा कोई व्यर्थ नहीं जाती। श्री हरि परमात्मा के भक्त को परमात्मा की भक्ति ही मान सत्कार देती है और वह परमात्मा की आज्ञा का पालन करता हुआ परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही भक्त को परमात्मा का विशेष पुरस्कार होता है। भाव उसकी मुक्त हो जाना ही परमात्मा का विशेष उपहार है। जिसके हृदय में निरंकार ईश्वर बस जाता है, उसके हृदय में ईश्वर से ऊपर कोई विचार ही नहीं आता। वह संसारिक बंधन तोड़कर निर्वैर हो जाता है तथा दिन और रात अपने गुरु चरणों की पूजा अर्चना करता रहता है। उसे इस लोक में सुख तथा परलोक में भी आनंद प्राप्त होता है। ये नानक, ऐसे भक्त को ईश्वर अपने में मिला लेता है। पांचवें पद में मेरे पाछे करें, साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो परमानंद, राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का यह सुआओ, आठ पहर पर पेखे नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा, सुनो उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। बड़ी सुंदर व्याख्या मेरे पास यहाँ कर रहे हैं। ये जीव, ये तुम अपना काल कल्याण चाहता है तो क्या कर, साधुओं की संगत में बैठकर अपना आनंद, आत्म आनंद प्राप्त कर तथा परम पिता परमात्मा जो अनंत का सागर है उसकी आराधना कर, ईश्वर तत्व का विचार कर तथा इस तरह इस अनमोल मानव शरीर जो कि परमात्मा का जीव के लिए विशेष उपहार है का कल्याण कर लो। श्री हरि परमात्मा के नाम का गुण अमृत वचन गायन करो। अपनी आत्मा का कल्याण करने की यही सरल विधि है। हर घड़ी हर पल उस परम पिता परमात्मा को सबसे नज़दीक कर देख तथा इससे तेरा अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा। भाव हर समय उस परम पिता परमात्मा को अपने नज़दीक अनुभव कर, अब तेरा इससे अज्ञान मिट जाएगा। ज्ञान का प्रकाश से तू प्रभु के दर्शन कर लेगा। तुझे कण कण में उसी ईश्वर के दर्शन होंगे। गुरु का उपदेश सुनकर इसे अपने हृदय में धारण करो। हे नानक, तुझे मन वांछित फल प्राप्त होगा, अर्थात तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 6वें पद में मेरे पातशाही कह रहे हैं, हलत पलत दूज लेवे सवार, राम नाम अंतर उतार, पूरे गुर पूरी दिख्या, जिस मन बसे तिस सच परख्या, मन तन नाम जपो लिवलाई, दुख दर्द मन ते पौ जाई, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगे निभे खेप तुम्हारी, एका टेक रखन मन माही, नानक बहुरी न आवी जाई। मेरे पातशाह जी 6वें पदे में कह रहे हैं, श्री हरि परमात्मा के प्यारे उसके नाम को हृदय में धारण कर तथा अपना यह लोक तथा परलोक दोनों को सजा ले, अर्थात दोनों में आनंद मिलेगा। पूर्ण गुरु का पूर्ण शिक्षा है, जिसके हृदय में बस जाती है वह सत्य को जान जाता है। भाव जिसके हृदय में उस गुरु की कृपा, पूर्ण गुरु की पूरी कृपा जिसकी पर हो जाती है, वही सत्य को जान सकता है। अपने मन तथा तन में दूरी तन्मयता से
अपने मन तथा तन में पूरी तन्मयता से वृत्ति लगाकर ईश्वर का नाम सिमरन करो। इस तरह तेरे मन से सभी प्रकार का दुख, दर्द, भय निवृत्त हो जाएगा। ये नानक, सच्चे व्यापारी अर्थात केवल ईश्वर के नाम का ही आदान प्रदान करने वाले प्राणी, तेरा नाम धन सारा का सारा ईश्वर के घर में सुरक्षित पहुंच जाएगा। भाव, साधु तथा भक्त केवल ईश्वर के नाम का ही व्यापार करते हैं, स्वयं भी नाम जपते हैं, दूसरों को भी नाम जपने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार वो उस हरि के नाम के व्यापार में ही मगन रहते हैं। एक परमपिता परमात्मा का सहारा अपने हृदय में कायम रख ले नानक, तेरा फिर आवागमन नहीं होगा, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से तू मुक्त हो जाएगा। तिस्ते 7वें पद में मेरे पाछा कहें, तिस्ते दूर कहाँ को जाऊ, उभरे राखन हार ते आओ, निरपौ जपे सगल पौ मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छूटे, जिस प्रभ राखे तिस नाहि दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोई न पहुँचनहार, सिर ऊपर डाडा गुड़सूरा, नानकता के कार्य पूरा। 7वें पद मेरे पातशाही कह रहे हैं, उससे दूर कोई मनुष्य कहाँ जा सकता है। एक परमात्मा जो सबकी रक्षा करने वाला है, उसी के चिंतन से मनुष्य बच सकता है। उस ईश्वर के नाम का जाप कर लो, तुझे निर्भय करने वाला है। उसके नाम जाप से सभी भय मिट जाते हैं तथा उसकी कृपा से ही जीव मुक्त हो जाता है। ये प्राणी, केवल श्री हरि परमात्मा के नाम का जाप करने से ही मन को सुख प्राप्त हो जाता है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कोई दुख नहीं लगता। ईश्वर का नाम जाप करने से अहंकार का नाश होता है, सभी प्रकार का चिंता मिट जाती है तथा उस ईश्वर के भक्त को कोई समानता नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर स्वयं ही उस पर मेहरबान होता है। ये नानक, जिसके सिर पर शूरवीर गुरु का हाथ है, उसके सभी प्रकार के कार्य स्वयं संपूर्ण हो जाते हैं। भाव, अपने गुरु की शरण लेकर जो जीव हरि की शरण में रहता है, उसका सदा कल्याण ही कल्याण है। 8वें पद में पातशाह कहें, महत्पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत हृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हरिरूप, तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर्यामी प्रधान, जिस मन बसे सुहो निहाल, ताके निकट न आवत काल, अमर पय अमरा पद पाया, साध संगत नानक हर ते आया। मेरे पातशाह जी इस 22वीं अष्टपदी के अंत 8वें पदे में कह रहे हैं, उस परम पिता परमात्मा की पूर्ण गुरु की बुद्धि से भी पूर्ण होती है। भाव, जिस परम पिता परमात्मा ने गुरु को पूर्ण बुद्धि दी हुई है, उसकी दृष्टि में से अमृत बरसता है। ऐसे गुरु के दर्शन करके दुनिया का कल्याण हो जाता है। उस परमात्मा के चरण कमल अनुपम है, उसके दर्शन सफल हैं और परमेश्वर जैसा अति सुंदर उसका रूप है। भाव, गुरु के चरण कमल भी अनुपम हैं, उसके दर्शन सफल हैं, उसकी भक्ति धन्य है तथा उसकी भक्ति भी सर्वकृत है। वह गुरु अंतर्यामी तथा मुख्य पुरुष है। भाव, हरि का भक्त भी हरि समान हो जाता है। वही जीव कृतार्थ होते हैं जिनके हृदय में गुरु निवास करते हैं। काल अर्थात मृत्यु उसके निकट नहीं आ सकती, वह संसारिक मौत नहीं मरता। हे नानक, जिन्होंने ईश्वर के प्रेमी साधुओं की संगत करके भगवान का ध्यान किया है, वे अमर हो गए हैं और उन्हें अमर पद प्राप्त कर लिया है। 22वीं अष्टपदी में मेरे बादशाह जी गुरु की चरणों की महिमा, भगत की महिमा, परमात्मा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। हे प्रिय मित्रों, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो पंचम पातशाह जी की आज्ञा को मानते हुए नाम को अपने हृदय में धारण करो, जिससे आपका पूर्ण कल्याण होगा। सतनाम वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।